अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम शुक्रिया विनिश बहन। थैंक यू। बेनिश, मरियम आ गई? आह, नहीं समरीन बीबी, वो पढ़ाने के लिए गई हुई है, बस अभी थोड़ी देर में आती होगी। मेरी तो समझ में नहीं आता उसे क्या शौक चढ़ा है घर से बाहर रहने का। अरे हम कौन सी ऐसी जरूरत है जो तुम लोगों की हम पूरी नहीं करते? फिर उसे जॉब करने की क्या जरूरत है? देखो बेनिश, पहले की बात और थी, अब वो तलाक याफ्ता है। घर से बाहर रहेगी तो लोगों को बातें बनाने का मौका मिलेगा ना। नहीं समरीन बीबी, ऐसी बात नहीं है, वो खुद से कुछ करना चाहती है। कैसी माँ हो तुम बेनिश, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें अकल नहीं आई? अरे उसकी मनमानी का नतीजा तुम देख चुकी हो और उसके बावजूद भी तुमने उसको उसके हाल पे छोड़ा हुआ है। भाई नजर रखो उस पे, मेरा फर्ज है तुम्हें समझाना, आगे तुम्हारी मर्जी। जी। दूसरों की बेटी की फिक्र करने के बजाय तुम्हें अपनी बेटी की फिक्र करनी चाहिए कि वो कहाँ है, कब इस घर से गई है, कब वापस आएगी। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मेरी बेटी का मुआवजा मरियम से मत किया करें। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मरियम एक सुलझी हुई और अच्छी लड़की है, तुम्हारी बेटी का उससे मुआवजा हो ही नहीं सकता। दुनिया के पहले बाप हैं आप, जिससे सिर्फ और सिर्फ अपनी ही बेटी में नुक्स नजर आता है। नुक्स नहीं, गलतियां। वो गलतियां जिसकी तुम इस्लाह करने के बजाय छुपाती रही हो, और जिसकी वजह से हमारी बेटी इतनी जिद्दी और खुदसर हो गई है। और तुम जो दूसरों को मशवरा दे रही हो ना अपनी बेटी पे नजर रखने का, काश ये तुमने खुद किया होता, अपनी बेटी पे नजर रखी होती। प्लीज़ मरियम बीबी, अगर आप बड़े साहब से कहेंगी तो वो आपकी बात नहीं टालेंगे। बहुत परेशान हूँ, कोई नौकरी नहीं है मेरे पास, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इकबाल भाई, आप पूरे 2 साल बाद वापस आए हैं। बाबा साहब ने ड्राइवर रख भी लिया नया, और फिर आप गए तो बताकर भी नहीं गए। बहुत बड़ी गलती हो गई मरियम बीबी, जो साहब की जॉब छोड़ी। मैं कजन की बातों में आकर साहब को बगैर बताए यहाँ से चला गया। चंद माह नौकरी की, फिर तब से अब तक दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। मेरी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी बीमारी पे भी बहुत पैसा लग रहा है। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप एक बार साहब से बात करें। मुझे यकीन है वो आपकी बात नहीं टालेंगे। एक बार बात करें, हो सकता है आपकी वजह से मुझ गरीब का भला हो जाए। मरियम बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम बाबा साहब। वालेकुम सलाम। इकबाल, क्यों आए हो तुम भाई? मैंने तुम्हें फोन पे बताया था कि अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमने दूसरा ड्राइवर रख लिया है। बाबा साहब, आपको ऑफिस के लिए भी तो एक ड्राइवर चाहिए, तो आप इकबाल भाई को रख लेना। मरियम बेटा, तुम बीच में मत बोलो, इसकी तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। याद है जब ये बगैर बताए चला गया तो हमें कितनी परेशानी हुई थी? कोई ड्राइवर नहीं था, कम से कम बता के तो जाना चाहिए था इसे। अब मुझे इस पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। बाबा साहब, आप एक बार इकबाल भाई को मौका देकर देखें। अगर दोबारा ही इस तरह करेंगे तो आप इन्हें दोबारा कभी नौकरी मत दीजिएगा। और इकबाल भाई, आपके पास ये आखिरी मौका है। ठीक है मरियम बीबी, मैं आपसे वादा करता हूँ अब ऐसा नहीं होगा। मैं पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से काम करूंगा। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप जिसकी कहेंगे मैं उसकी कसम खा लूंगा। बस बस, कसम खाने की जरूरत नहीं है। कल से जॉब पे आ जाना। और ये है ना हमारी बेटी मरियम, मैं इसकी बात नहीं टाल सकता। इसने तुम्हारी सिफारिश की है, ठीक है? और ये मैं तुम्हें आखिरी चांस दे रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया मरियम बीबी। सुबह टाइम से आना। जी साहब, टाइम से आ जाऊँ। अल्लाह हाफिज। जाओ बेटा। वैसे तुम भी हर एक की सिफारिश लेकर बैठ जाओ, क्योंकि तुम दिल की बहुत नरम। बेटा वो क्या हुआ, तुम जॉब के इंटरव्यू के लिए गई थी, क्या रिजल्ट आया? बेटा मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है तुम फैक्ट्री ज्वाइन करो, मुझे एक
अकाउंटेंट की जरूरत है। मुझे पता है बाबा साहब, लेकिन इस बार मैं खुद कुछ करके दिखाना चाहती हूँ। जीती रहो बेटा, शाबाश। अच्छा ऐसा करो, तुम फ्रेश हो जाओ और मेरे साथ बैठ के यहाँ चाय पियो। जरूर बाबा साहब, मैं भी आई।